स्वागत है आपका आज की चाय पे। आजकल फैट लॉस बहुत चर्चा में है और लोग बहुत तेज़ी से वेट कम भी कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि 2 बीवी वाले व्लॉगर के हवाले से मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट बनाई थी और मैंने ये भी बताया था आपको कि कैसे हो सकता है, आई वॉजंट श्योर, बट हो सकता है कि उन्होंने कुछ फैट लॉस दवाइयाँ या फिर कोई इंजेक्शन लिए हो जिसकी वजह से इतने रैपिडली 2 बीवी वाले व्लॉगर की दोनों बीवियाँ और साथ ही जो उसकी बीवी है T30, तो T30 की बहन जो है उसने भी बहुत तेज़ी से वेट लॉस किया और अपने व्लॉग में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें भी करी हैं की बहन ने कि गाइस मैंने ना वेट लॉस किया, पी जो है ना, जो मतलब की सौतन है और जो पी दीदी है ना, उनकी बात मान के तो उन्होंने मुझे बताया था कि स्टेयर्स अप डाउन करते रहो और मैं ना जिम भी जाती, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी मैंने कैसे वेट लॉस किया गाइस। बट फिर ये हुआ कि आज तक ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया, व्लॉग में ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया कि कैसे वेट लॉस करा गया। फिर धीरे धीरे जो है वो 2 बी वाला व्लॉगर अपनी असलियत पे आ गया। वो ऐसे अपनी असलियत पे ही रहता है, बस लोग नहीं देख पा रहे। जिस दिन लोगों को असलियत दिख गई, आई एम श्योर उस दिन व्यूज भी कम होंगे। मैनी बीवीज रखने वाले भाई साहब जरूर अपनी सही जगह पे होंगे, जो कि टीजे है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, 2 बीवी वाले व्लॉगर ने अपने व्लॉग में ये बताया है और ये बात कई लोगों ने कमेंट करके बताई है कि इसने अपनी वाइफ को मतलब इसकी जो भी दोनों वाइफ हैं, तीनों कितनी भी हैं, और साथ में एक साली, इन सब ने वेट लॉस सप्लीमेंट्स लिए थे जिसके बारे में ये सून बताएगा और बेचेगा भी। ये बात कई लोगों को पता भी लगी। और देखिए क्या होता है ना, अंधभक्त ये कहते हैं कि हमें भी बताओ, हम भी लेंगे। हालांकि समझदार लोगों को दिखता है बहुत कुछ, और क्या दिखता है वो आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगी। देखिए, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इस 2 बीवी वाले व्लॉगर से सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हाल ही के दिनों में, मतलब बिल्कुल हाल ही में, इसकी दोनों बीवियां और इसकी साली, जिनके लिए अक्सर कहता है कि मैंने इनको कुछ ऐसा फैट लॉस के लिए दिया है, कोई दवाई दी है जिसकी वजह से एकदम से इनका रैपिड वेट लॉस हुआ, वो तीनों की तीनों कोई ना कोई टाइम पे पिछले कुछ महीनों में एडमिट रही हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस ड्रास्टिक वेट लॉस। अब आपको समझ तो आ ही जाएगा कि एक होता है हेल्दी तरीका, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट ये जो शॉर्टकट होते हैं अक्सर इनका रास्ता अस्पताल तक होता है और वो हमें दिखा भी। अब पी की हालत तो आपको पता ही है, T30 की हालत देर से खराब हुई, पर पी की हालत बहुत पहले ही अजीब सी दिख रही थी। वी कैन सी ऑन हर फेस कि वो कितनी वीक रहती है। अभी हाल ही में मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें दोनों जो ये 2 बी वाला व्लॉगर है, इसकी दोनों बीवियां, पता नहीं तीसरी वाली जो अलेजेडली बीवी थी वो कहाँ गई, जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। खैर, ये जो 2 बीवियां हैं ये इकट्ठे कहीं जा रही थी एंड जो हालत पी की है और जो हालत के की है, अगर आप देखोगे मतलब पी की तो इस हद तक हालत खराब है कि मेकअप से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंस्टा पे अक्सर फिल्टर होते हैं, बहुत हाई एंड मेकअप यूज करते हैं, तो वहाँ काफी अलग शक्ल है इसकी, पर व्लॉग्स पे आपको पता लगेगा ये जो वेट लॉस इन लोगों ने करा है, जो भी कुछ लेके, वो सही नहीं था। और जैसे ये लोग एडमिट हो रहे हैं कमजोरी से, अभी के एडमिट हुई थी, इससे पहले पी हुई थी, ये लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, अरे कुछ नहीं, इसको पथरी, कितनी बार पथरी के लिए एडमिट होगी ये पी। और के जो है वो अचानक से अभी एकदम से कमजोर दिखने लग गई है, उसका भी एकदम से रैपिड वेट लॉस हुआ। तो इतनी हंसी आ रही थी, कह रही थी देख लो आप लोग, देख लो, देखो मैंने ऑयल लगाया और देखो मेरे बाल कैसे ठीक हो गए हैं, देखो ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ है वो, मतलब बिल्कुल सिर पे ना के बराबर बाल है एंड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, बट क्योंकि आपको वो ऑयल को जस्टिफाई करना है जिसको आप प्रमोट करके आए थे, एंड आई एम श्योर बहुत सारे और व्लॉगर्स भी ऐसे कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगी, ऊपर वाले से तो डर लो, क्योंकि इतने बेबी हेयर्स तो हर किसी के सर पे होते हैं। फॉर दैट मैटर विक्की जैन के सर पे भी थे। मैं आपको बता दूं, मैंने कमेंट देखा, उसी टाइम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, येट अगेन, मैं किसी ऑयल कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, हर किसी को हक है प्रमोशन करने का, पर ध्यान से ऑर्डर कीजिए। क्योंकि मुझे उस दिन याद है, ये जो आपकी वड़ा पाव वाली है ना, उन्होंने उस दिन एक स्टोरी डाली थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ वो सब स्कैम और फ्रॉड के लिए जो आपके साथ होगा उन लोगों के द्वारा जिनको मैं प्रमोट करती हूँ। मेरा काम है प्रमोट करना, उसके बाद जो आपके साथ हो वो आप जानो और वो जाने। तब मुझे ऐसा लगा था कि वाह, इन क्रिएटर्स की तो कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है क्या ड्यू डिलिजेंस की, कि ये लोग समझे जाने कि किसको प्रमोट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी रिनाउंड ब्रांड्स, और यहाँ पे मैं किसी को हाईलाइट करना चाहूंगी और वो है श्रेया जैन। वो लड़की बहुत टाइम से मेकअप की रिव्यू बनाती है एंड लेट मी टेल यू, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय हर। क्यों? क्योंकि उसने एक रिनाउंड ब्रांड, मम्मी धरती आसपास नाम है, समझ जाइएगा, उसको प्रमोट करने से बहुत पहले मना कर दिया था और आज तक वो इस बात पे अटल है। पता है क्यों? क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स कभी भी प्रॉपर्ली लिस्टेड नहीं होते थे
एंड यही वजह से उस लड़की ने कितनी बार मम्मी धरती की प्रमोशंस को ठुकराया और कितने ही पैसे थे जो उसके रास्ते आ सकते थे उनको भी मना कर दिया। तो पैसे लपेटने वाले कुछ क्रिएटर्स के लिए कहूंगी कि पैसा लेना ही तुम्हारा परमो धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है कि तुम जिनसे पैसे ले रहे हो, जो कोलैबोरेशन कर रहे हो, जो प्रमोट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं जब सामने वाले कस्टमर्स तक पहुंचता है तो कहीं उनके साथ ठगी तो नहीं हो रही, कहीं उन्हें ठगा तो नहीं जा रहा किसी प्रोडक्ट या फिर किसी गेम या किसी इस तरीके की बेटिंग ऐप के आड़ में। ये तो देखो। नाउ कमिंग बैक टू ये 2 बीवी वाला व्लॉगर जिसकी अनेक बीवियां हैं, 2 ऑफिशियल हैं। इतना ही कहूंगी कि ये आदमी अगर आपको कुछ फैट लॉस के नाम पे बेचता है ना, तो सबसे पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका वेट लॉस एक हेल्दी तरीके से हो, जहां पे आपको अस्पताल में एडमिट ना होना पड़े कमजोरी की वजह से, तो बेस्ट रहेगा कि एक नॉमिनल कैलोरी डेफिसिट हो जिसमें आप एक अच्छी डाइट लें और अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाएं थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और अगर आपसे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं होती तो मैंने पहले भी बताया है काइजेन, यानी रोज के 100 स्टेप्स, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000 और फिर 10,000 तक पहुंच जाइए। हर हफ्ते थोड़े थोड़े स्टेप्स बढ़ाइए। बहुत कम वक्त लगेगा 10,000 स्टेप्स तक पहुंचने के लिए, जो कि रोज करने जरूरी होते हैं फॉर अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पीसीओडी में कॉर्टिसोल यानी जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, जो कि अक्सर अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो उससे बढ़ जाता है। कुछ भी करने से पहले फॉर दैट मैटर डॉक्टर से कंसल्ट करें, वाइटल्स चेक कराएं कि अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर किसी को बीपी है या किसी को शुगर है, किसी को बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, किसी को थोड़ी कम होती है, तो आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज दोनों ही वैरी करेगी, है ना। तो हर कोई सेम चीज़ नहीं ले सकता। यहाँ तो एक नोशन आ गई है कि कोई जंपिक ले लेता है तो उससे वेट लॉस हो रहा है, तो कोई फैट लॉस। अरे सब के सब एक ही चीज़ करेंगे और इन्हीं तीनों की तरह ये जो है PK, कोनिका मिनोल्टा और साथ में वो जो साली है, इन तीनों की तरह एडमिट हो जाएंगे तो क्या बनेगा हेल्थ का। ये तो बच के आ जाती हैं, बट आप सोचिए देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट वेयर इन पीपल इवेंचुअली बिकॉज ऑफ ये फैट लॉस पिल उनकी लाइफ चली गई। और मैं डरा नहीं रही हूँ, आगाह कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ कि आप कुछ भी ऐसा ना ले कि इस आदमी को तो प्रॉफिट बन जाएगा, इसका तो कारोबार चल जाएगा, है ना। लाखों करोड़ों में व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें क्या है, 2-3 लोगों की हेल्थ ऊपर नीचे होती है, इनको क्या फर्क पड़ेगा। बट आम आदमी को फर्क पड़ेगा। तो जो भी करें प्लीज़ अपनी हेल्थ के हिसाब से। और अगर आपको लगता है ना कि ये एक्सरसाइज करने से इतनी पतली होगी, तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको दिखाते हैं, बट अगर आप खुद देखेंगे तो वेट के हिसाब से 2.5 kgs लगा के दोनों तरफ ये लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, वो सिर्फ एक दिखावा है। और यही नहीं, अगर आप नोटिस करोगे, ये बात मैंने इनके हर रील में रिसेंटली नोटिस करी है, ये लोग ढंग से घूम भी नहीं पाते। जो के की बहन है उसका मैंने एक वो देखा, शी वॉज ट्वेलिंग इन अ लहंगा और वो पूरा सर्कल तक ले नहीं पाई, उसको इतनी कमजोरी दिख रही थी एंड आफ्टर फ्यू डेज वो एडमिट हो गई थी। और यही नहीं, अभी रिसेंटली ये जो गाने का शूट हो रहा था इसका पी का, उसमें उसे क्या बोला कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, इतनी देर से मैंने कारपेट हटा दिया, ये हटा दिया, सैंडल हटा दी, मैं घूम नहीं पा रही। और फिर एक कट था बीच में, समझ में आता है कि फर्स्ट शी सेड कि मैं घूम नहीं पा रही बिकॉज कमजोरी है, देन इवेंचुअली उससे बोला होगा किसी ने कि भैया ये मत बोलो, हमने तो आगे फैट लॉस बेचना है, तो अपने आप को फिट दिखाओ। तो शी सेड मैं आज इतना अच्छा डांस कर रही हूँ ना कि मैं तो घूम ही नहीं पा रही, मैं चक्कर ही नहीं ले पा रही। ये होता है। तो वीकनेस और ये सब क्या करना इतनी थिन स्लिम बॉडी का, जब इंसान चल ही नहीं पा रहा, इंसान कुछ कर ही नहीं पा रहा, 24 घंटे इंसान वीक दिख रहा है। एंड पी के लिए तो मैं बोलूँगी शी शुड टेक केयर ऑफ अ हेल्थ, क्योंकि चाहे मैं नहीं पसंद करती इन लोगों को, बट एक इंसानियत के नाते कहूँगी कि बुरी तरीके से हेल्थ गिर रही है तुम्हारी। पूरा फेस जो है अगर आप देखोगे वो जैसे हो जाता है ना कि मैल न्यूट्रिशन का शिकार होता है कोई, तब ऐसे होता है। शी इज़ लुकिंग लाइक दैट। इतना पैसा, इतना कुछ, इतना नेम फेम, सब कुछ, क्या फ़ायदा। इतनी बुरी लाइफ है जहाँ पे लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है दे आर स्टार्विंग देमसेल्व्स जस्ट टू गेन दैट गुड बॉडी। और ठीक का तो बोलूँगी, वो तो मुझे लगता है ये सब करना भी नहीं चाहती। बेचारी उस दिन कहीं पे गई है तो चुपचाप उसने 4 छैना मुर्गी खा ली। उसको पता था कि वैसे तो ये लोग खाने नहीं देंगे, तो उसने पकड़ लिया पीने की। क्या खाया तुमने, क्या खाया? अच्छा कहते हैं हम ना पानी पूरी खा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं। उल्लू किसे बनाते हो मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ, इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स उल्लू बन सकते हैं, बट जिनको सच दिखता है उनको ये साफ दिखेगा कि हर दिन के साथ किस तरीके से पी और के की हेल्थ गिर रही है। Fitness is not equivalent to starving. Fitness is not equivalent to weakness. Fitness is about being healthy. It's about being active. यहाँ पे सारे की सारी ऐसी शक्लें लग रही कि अभी ये बेहोश होकर गिरी तो अभी वो बेहोश होकर गिरी। और मैं आपको बता दूं, ये आइडियल बॉडी टाइप स्लिम ट्रिम ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए।
इन्हीं चीज़ों की वजह से कितने सारे लोग जो कि प्लस साइज की तरफ होते हैं, इवन दो दे आर फिट, स्टिल उनको बॉडी इमेज इशू होता है, क्योंकि उनको लगता है कि सबकी बॉडी एक जैसी एकदम थिन और स्लिम दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं, आपकी लाइफस्टाइल में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एडिक्वेट कैलोरी इनटेक होना चाहिए, एंड दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपके वाइटल्स सही आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इनके तो वाइटल्स कभी सही नहीं आते। उस दिन जब के कमजोरी की वजह से एडमिट हुई है तो क्या पता लग रहा है, खुद पी ने बताया कि कितनी देर से ये लोग लगे हुए हैं, बट टेस्ट कैसे करें जब खून ही नहीं निकल रहा। तो अगर ये रिजल्ट है जो कि खुद इनके व्यूअर्स ने कहा है कि आप लोग कहते हो कि आप वेट लॉस के लिए फैट बर्नर्स बेचोगे, बट इवेंचुअली अगर ये रिजल्ट होगा कि लोग जाके एडमिट हो जाएंगे, तो कौन खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? कोई ना खरीदे। बेहतर यही होगा अपने हिसाब से एक अच्छी डाइट फॉलो करें और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, वक्त से सोएं, वक्त से उठें, वक्त से खाएं और अच्छी प्रोटीन इंटेक रखें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहती है। आई हैव माई सेल्फ विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज इन माई लाइफ विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इनिशियली मैं सिर्फ कार्डियो करती थी, सिर्फ वॉक एंड ऑल ऑफ दैट। काइजन के बाद जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनाई है, आई फील अ लॉट ऑफ एक्टिवनेस इन माई लाइफ, और वो आपको धीरे धीरे दिखेगी। धीरे धीरे चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना पाएंगे। वरना कितनी बार न्यूज में हमने देखा है कि ये फैट लॉस वाली दवाइयां लेने के शॉर्टकट की वजह से कितनों की लाइफ कट शॉर्ट हो गई। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और फरी बच्चों का भी उन्हें खाना खिलाते रहिए। और फरी बच्चों में आपको पता है कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं, पानी भी पिलाएं उनको। और घर पे जो भी कोई आता है पैकेज देने या फिर कोरियर देने, उन्हें पानी जरूर पिलाएं, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।